नमस्ते दोस्तों, स्ट्रगल गोल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे रिच डैड पुअर डैड किताब से सीख लेकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। यह किताब दोस्तों सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि पैसा कैसे काम करता है और कैसे आप इसे अपने लिए काम करवा सकते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि अमीर और गरीब में सिर्फ पैसे का फर्क होता है, लेकिन असल में यह फर्क सोच का होता है, नजरिए का होता है और सबसे जरूरी पैसे को कैसे संभालते हैं इसका होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि रिच डैड पुअर डैड के तरीकों से आप कैसे पैसे के मामले में मजबूत बन सकते हैं। लालच और धोखाधड़ी से बचें। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अक्सर लोग फंस जाते हैं। दोस्तों, आजकल हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, लेकिन याद रखो, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लोग गलत रास्ते चुन लेते हैं, जिससे उन्हें बहुत दिक्कत होती है। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि असली कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। यह तो एक लंबी रेस है जिसमें सब्र और समझदारी से काम लेना होता है। कई बार हम लालच में आकर ऐसे इन्वेस्ट कर बैठते हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता, या फिर ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं जो हमें झांसा देते हैं कि हम जल्दी अमीर बन जाएंगे। लेकिन याद रखो, अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लग रही है तो शायद वह सच नहीं है। हमें हमेशा दिमाग लगाना चाहिए, पता करना चाहिए और सोच समझकर ही कोई फैसला लेना चाहिए। ये किताब हमें पैसे के बारे में समझदार बनाती है। हमें अपने पैसों की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, इन्वेस्ट करना सीखना होगा और अपने फ्यूचर को सेफ बनाने के लिए काम करना होगा। याद रखो, पैसा एक जरिया है, मंजिल नहीं। इससे हम अपनी जिंदगी अच्छी बना सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम पैसे के बारे में अपनी सोच बदलें, लालच और जल्दबाजी छोड़ें और सही जानकारी के साथ आगे बढ़ें। तो चलिए आज से ही रिच डैड पुअर डैड की बातें मानना शुरू करते हैं और पैसे के मामले में मजबूत बनते हैं। संपत्तियों में इन्वेस्ट क्यों जरूरी है? पैसा बढ़ाने वाली चीजों और सिर्फ पैसे बचाने में क्या फर्क है? दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड की सबसे जरूरी बात है एसेट्स में इन्वेस्ट करो। लेकिन सवाल यह है कि एसेट्स क्या होती हैं और इनमें इन्वेस्ट क्यों जरूरी है? देखो, एसेट्स वो चीजें होती हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे कि एक मकान जिसका किराया आपको मिलता है, एक बिजनेस जिससे आपको फायदा होता है, या फिर शेयर जिनसे आपको डिविडेंड मिलता है। दूसरी तरफ लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे कि आपका घर जिसका लोन आप चुका रहे हैं, आपकी गाड़ी जिसकी ईएमआई आप दे रहे हैं, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड जिसका बिल आप भर रहे हैं। अमीर लोग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि गरीब लोग लायबिलिटीज में फंसते जाते हैं। यही उनके बीच का सबसे बड़ा फर्क है। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि हमें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमेशा एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। यह इन्वेस्ट हमें आगे चलकर आजादी देता है। यह हमें उस भाग दौड़ से आजाद करता है जिसमें हम नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर उसे खर्च कर देते हैं। एसेट्स में इन्वेस्ट करके हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा हमारे लिए काम करता है, न कि हम पैसे के लिए। तो चलिए आज से ही ठान लेते हैं कि हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे और एक अच्छा फ्यूचर बनाएंगे। 6 जरूरी एसेट्स: रियल एस्टेट, ऑनलाइन चीजें, खेती की जमीन, पेपर एसेट्स, दिमाग की चीजें और कमोडिटीज। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि एसेट्स में इन्वेस्ट करना कितना जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि किन एसेट्स में इन्वेस्ट करें। रिच डैड पुअर डैड हमें 6 जरूरी एसेट्स के बारे में बताती है। 1. रियल एस्टेट एंड REITs। जमीन जायदाद हमेशा से ही एक अच्छा इन्वेस्ट माना जाता है। इससे आपको किराया भी मिलता है और समय के साथ इसकी कीमत भी बढ़ती है। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो आप REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह आपको जमीन जायदाद में इन्वेस्ट करने का एक आसान तरीका देता है। 1. ऑनलाइन चीजें। आजकल ऑनलाइन चीजें बहुत पॉपुलर हो रही हैं। यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, वेबसाइट, ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, ये सभी ऑनलाइन एसेट्स हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं। AI टूल्स से आप कम समय में अच्छी ऑनलाइन बिजनेस बना सकते हैं। 1. खेती की जमीन। खेती की जमीन भी एक अच्छी एसेट है। इसकी मांग हमेशा रहती है और इससे आपको नियमित कमाई भी होती है। साथ ही खेती से होने वाली कमाई पर टैक्स भी नहीं लगता। 1. पेपर एसेट्स। इसमें शेयर, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और इंडेक्स फंड्स आते हैं। लंबे समय में ये एसेट्स आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं।
कंपाउंडिंग से आप अपने इन्वेस्ट को कई गुना बढ़ा सकते हैं। 1. दिमाग की चीजें। इसमें किताबें, गाने, सॉफ्टवेयर, पेटेंट और डिजाइन जैसी चीजें शामिल हैं। अगर आपके पास कोई हुनर या नॉलेज है तो आप उसे इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हैं। ई बुक्स और ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए आप अपनी नॉलेज दुनिया भर में बेच सकते हैं। 1. कमोडिटीज। इसमें सोना, चांदी, तेल और दूसरी नेचुरल रिसोर्सेज शामिल हैं। कमोडिटीज में इन्वेस्ट आपको महंगाई से बचाता है। यह याद रखना जरूरी है कि हर एसेट के अपने रिस्क और फायदे होते हैं। आपको अपनी रिस्क लेने की क्षमता और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से ही कोई भी इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, एसेट्स में इन्वेस्ट करना ही काफी नहीं है। इसके साथ साथ पैसे के मामले में समझदार होना और सीखते रहना भी बहुत जरूरी है। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि हमें अपने पैसों को लेकर समझदार होना होगा। हमें एक बजट बनाना होगा और उस पर चलना होगा। हमें फालतू खर्च से बचना होगा और अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा। साथ ही हमें इन्वेस्ट के बारे में भी सीखते रहना होगा। हमें अलग अलग एसेट्स के बारे में जानना होगा, उनके रिस्क्स और फायदों को समझना होगा और फिर कोई फैसला लेना होगा। रिच डैड पुअर डैड हमें दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करना भी सिखाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कर्ज में डूब जाना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए जिनसे हम दूसरों के पैसे से अपनी एसेट्स बना सकें। जैसे कि हम बैंक से लोन लेकर एक मकान खरीद सकते हैं और फिर उस मकान के किराए से लोन चुका सकते हैं, या फिर हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए किसी पार्टनर के साथ मिल सकते हैं। याद रखिए, पैसे के मामले में आजाद होने के लिए हमें अपने पैसों को लेकर समझदार होना होगा, इन्वेस्ट के बारे में सीखते रहना होगा और दूसरों के पैसे का सही इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने स्कूल की पढ़ाई की बुराई की है। उनका मानना है कि हमारी पढ़ाई हमें नौकरी करने के लिए तो तैयार करती है, लेकिन पैसे कमाने और उसे संभालने के लिए तैयार नहीं करती। हमें स्कूल में पैसों के बारे में, इन्वेस्ट के बारे में, टैक्स के बारे में, कर्ज के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। इसलिए हम बड़े होकर पैसों के मामले में अनपढ़ रह जाते हैं और गलत फैसले लेते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें अपनी और अपने बच्चों की पैसे की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हमें उन्हें बचपन से ही पैसों के बारे में बताना चाहिए, उन्हें इन्वेस्ट करना सिखाना चाहिए और उन्हें पैसों के मामले में आजाद बनने के लिए तैयार करना चाहिए। याद रखिए, पैसों की पढ़ाई उतनी ही जरूरी है जितनी कि कोई और पढ़ाई। यह हमें जिंदगी में कामयाब होने और अपने सपने पूरे करने में मदद करती है। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो आपकी सोच बदल सकती है और आपको पैसों के मामले में आजाद बना सकती है। यह किताब हमें सिखाती है कि हमें पैसों के पीछे भागना छोड़ देना चाहिए और एसेट्स बनाने पर ध्यान देना चाहिए। हमें शॉर्टकट से बचना चाहिए और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें अपने पैसों को लेकर समझदार होना चाहिए और पैसे के मामले में नियमों पर चलना चाहिए। हमें अपनी और अपने बच्चों की पैसे की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। याद रखिए, पैसों के मामले में आजादी कोई सपना नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जिसे हम अपनी मेहनत, समझदारी और रिच डैड पुअर डैड की सीख से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज से ही ठान लेते हैं कि हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे और एक अच्छा फ्यूचर बनाएंगे। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जिसे हर किसी को पढ़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी उम्र का हो या किसी भी काम से जुड़ा हो। यह किताब हमें पैसों के बारे में एक नया नजरिया देती है और हमें पैसों के मामले में आजाद बनने का रास्ता दिखाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और स्ट्रगल गोल चैनल को सब्सक्राइब करें। और हां, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।